तो दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली के एडजॉइनिंग राज्यों का भी एक बड़ा योगदान है। दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार नरेला के आसपास के क्षेत्र में इंडस्ट्री और चिमनियों का बढ़ावा हुआ है, ये लैंडफिल साइट भी अपने आप में इतना काम यहाँ जो चलता है, उस काम के चलते यहाँ का डस्ट पॉल्यूशन और आरडीएफ की जो गाड़ियां यहाँ चलती हैं, या इतनी सारी गाड़ियां बाहर से कूड़ा लेकर आती हैं, उसको डंप करती हैं। जब वो ट्रक खड़ा होता है, हाइड्रोलिक तरीके से उसे खाली करता है, तो फिर एक बहुत बड़ा धुएं का स्रोत खड़ा होता है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सके, ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो, यहाँ के आसपास वाटर स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ाई जाए, और जो नया कूड़ा यहाँ आ रहा है उसको प्रतिदिन यहाँ खत्म करने के लिए, ताकि ये पहाड़ जल्द से जल्द खत्म हो। पिछली बार 17 सितंबर को मैं यहाँ आया था आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हम इसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। इसके माध्यम से जो प्रदूषण में योगदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, लगभग आप लोग भी यहाँ से ही देखते हैं कि जब हम दिल्ली सरकार में आए थे, उसके बाद में हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, और एलजी साहब हमारे साथ में आए थे, और उसके मुकाबले ये काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन आज जो आने का हमारा यहाँ पे हमारे आशीष सूद जी जो मंत्री जी थे वो आए हैं। एक आने का विशेष कारण ये था कि यहाँ पे हमारी जो रेखा सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो एक बारीकी से देख रही है कि पोल्यूशन के कारण क्या क्या है। अब जब यहाँ पे काम चलता है तो पोल्यूशन उड़ता है, काफी ट्रक होते हैं। तो अभी एमसीडी के भी आला अधिकारी थे सारे के सारे, और दिल्ली सरकार के भी थे, और जिस एजेंसी ने यहाँ पे काम करे हैं उनके भी अधिकारी थे। तो अभी यहाँ पे 12 स्प्रिंकलर लगाने के लिए बोला गया है, जिससे पानी का छिड़काव हो, और जो पोल्यूशन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है उस पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्प्रिंकलर 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग जाएंगे, जिससे हमारे पूरे एरिया में, क्योंकि मेरा क्षेत्र के बीच में ये बादली विधानसभा का चारों तरफ पड़ता है, तो जो पोल्यूशन का जो हम कम कर सकते हैं उस पर हमारी ये पहल है। तो सबसे बड़ी बात ये जो भलसुआ लैंडफिल साइड है, ये आज से कोई वो नहीं है, ये लंबे समय से यहाँ पर ये जमा हो रहा था, और इससे एक बहुत बड़ा खतरा जो पॉल्यूशन का तो था ही था, लेकिन साथ में जो अन्य आबादी है, कभी भी आगजनी हो सकती थी, कभी यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती थी, कभी लाखों लोगों का, तमाम हजारों लोगों का नुकसान हो सकता था। तो जब से नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका फोकस हुआ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो दूसरी थी उन्होंने इस पर कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, एक दिखावा तो होता रहा। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली में बनी और भाजपा की सरकार बने, तो इसमें बहुत तेजी से, और बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना, तो उस अभियान के साथ हम इस काम को लेकर चल रहे हैं और इसमें हो रहा है।